बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं, कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर हैं। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कश्मीर के अंदर आखिरकार फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। मुजाहिरीन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे। एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था। पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गईं। कश्मीर लहू लुहान है दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। 2 लाख के मजमे के ऊपर सीधा गोली क्लाशनकोव की खोल दी गई। रावलाकोट में जुल्म की इंतहा हो चुकी है। तरीके से हैवानियत के साथ खून की होली खेली गई है। आसिम मुनीर ने, आसिम यजीद ने और पाकिस्तान के जर्नलों ने, पाकिस्तान के उन जर्नलों ने जिन्होंने पाकिस्तान की सुपारी उठाई हुई है, वो पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर कोई कसर नहीं उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, आप लोग किधर हो? किधर हो आप लोग? हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है और ये दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, तारीख नाज़िम मौर्रिखी से कैसे लिखेगा, मुझे पता नहीं इसे कैसे लिखेगा, इसे कैसे कंपाइल करें, इसे कैसे आपके सामने बयान करें और इसे कैसे आपके सामने। 78 साल तारीख में पाकिस्तान एक भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सका। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि 78 सालों में हम एक इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री नहीं करवा सके। पाकिस्तान हर समय कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है और कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। कश्मीर हमारी शारग है। इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। अब ये पहला केस है पूरी दुनिया में जहां पे इंसान अपनी खुद की शारग काट रहे हैं। कोई पाकिस्तान का मीडिया ये खबर देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पाकिस्तान की सुपारी उठा चुके हैं भाई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा आपने हमेशा के लिए दफन कर दिया है। हमारी नस्लों में से भी कोई ये नारा नहीं लगाएगा। जो ये नारा लगाएगा वो गद्दार होगा। जालिमों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? पाकिस्तान में बंदा मारना कितना एक आसान हो चुका है। शहर पे गोलियां मार रहे हैं। मुझे नहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं लानत भेजता हूँ तमाम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ऊपर और तमाम पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, जिनको बॉर्डर पार होने वाले तमाम गैर इंसानी काम, गैर अखलाकी काम नजर आते हैं, लेकिन अपने मुल्क में होने वाला जबर, नाइंसाफी, तशद्दुद नजर नहीं आता। आप तो बोलते थे आप तो हमारे भाई हैं, कलमे वाले भाई हैं। कलमे का बीच में मत लाना। आपका और कलमे का कोई ताल्लुक नहीं है। आप हमारे पैसों में फंसते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं, कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर है। मैं वीडियो का आगाज करूंगा एक ऐसी बात से जो मैं कब से कर रहा हूं, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट अब मैंने की है। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है, तो हम कब समझेगी। इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी की है और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई हैं।
जो बंदरबांट सीटों की की गई उसमें क्योंकि अवाम ने दिलचस्पी ली नहीं, लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए। अब वो जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे उन्हीं की गिनती शिनती करके इन्होंने नताइज जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग टर्नआउट था वो तो जो लोग वहाँ कवरेज कर दे सारा दिन, उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता। लेकिन अगर हम बहुत भी बढ़ा के बयान करें तो हम 15% कह सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की जहमत ही नहीं की। तो अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकॉट नज़र आया जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। लोगों ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा इलेक्शन था और उन्होंने इसको 3 मराहिल में करने का फैसला किया। लोगों ने ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नताइज के लिए जो सहाफ़ी जा रहे थे आरओ के दफातर में, या वो चाह रहे थे कि नताइज उनके सामने बने, उन सहाफ़ियों को जाने से रोक दिया गया और रुकावटें डाली गई। फिर उसके बाद अपनी मर्जी के नताइज बनाए गए। अब तक की इतला के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीटें बांटी गई हैं। कुछ 8 के करीब सीटें कह रहे हैं कि नून लीग को दे दी हैं, 7 या 8 अभी तक, और कोई 4-5 पीपल्स पार्टी को दे दी हैं। एक आधी की जो है वो भी रह जाएगा, उसका भी आ जाएगा नतीजा तो पता चल जाएगा। बहरहाल ये इन्होंने आपस में बंदर बांट कर ली है। इसके बाद दूसरे मरले का इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो वो जो एहतजाज करने वाले लोग मीरपुर से निकले काफिले लेकर वो रावला कोट पहुंच गए और दरीक चौक से जब वो आगे की तरफ बढ़े, पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। पाकिस्तान में लगता ये है कि बंदा मारना कोई मसला ही नहीं रहा। एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था, पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गई। इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग, KPK में क्या हो रहा है, और फिर यहाँ पे भी मौके से वो फायदा उठाना चाहते हैं मोदी सरकार। लेकिन अपने घर में झांक के देखें जो मजालिम किए हैं, जिसका दिल करता है कट के बंदा मार देता है। वैल्यू ही नहीं है इंसानी जान की, तो कोई इशू नहीं है ना, हर इशू पे बंदा मर जाता है, टक करके बंदा मर जाता है। कि वहां से कोई लाश बाहर ना जा सके, इस चीज का कब्जा है और इस वजह से बहुत सारे लोग डरते हुए उन हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे और उनके प्यारे जो बच सकते थे उनकी जानें जा रही हैं। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर 80 से ज्यादा शदीद तरीन ये क्लेम किया जा रहा है कि जख्मी ऐसे लोग जिनमें से शायद काफी सारे बच ना पाए खुदा न खास्ता, उनकी जिंदगी और मौत की कश्मकश भी हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही है। तो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके मुताबिक वहां पे खौफनाक खून रेजी हुई है। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा जाता है और उस पर खुद ही छुरी चला रहे हैं और चलाने वाले भी कोई बाहर से नहीं आए, हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि जी चनार चौक के नजदीक इमारतों पर असलहा फिट किया गया था और हैवी मशीन गन्स फिट करने के बाद अवाम पे गोली चलाई गई। रेंजर्स ने गोली चलाई है जो उन्होंने बताया, अवाम के ऊपर सीधी गोली चलाई गई है। ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट लोगों के इलेक्शन के बाइकआउट का बदला ले रही थी कि मारो इनको गोलियां, ये हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। नाजरीन, जिन लोगों से मेरी बात हुई आज़ाद कश्मीर में, वो ब्रिगेडियर फाइक को और IG लियाकत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि ये 2 लोग बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी कत्लेआम आज़ाद कश्मीर में अब तक हुआ है। जनरलों ने नया फार्मूला निकाला है कि पंजाब पुलिस से और पंजाब रेंजर से काम करवाओ, इसीलिए DG पंजाब रेंजर जनरल आतिफ बिन अकरम जो है वो अगला हार्ट फेवरेट है DG ISI बनने के लिए। ये तो इनकी कहानियां हैं, ये तो इनके ड्रामे हैं, लेकिन आप देख लीजिए जो रिपोर्टिंग है वो आपके सामने है, देखिए। और इसका गुस्सा इन्होंने आम आवाम के ऊपर निकाला। इन सालों ने सुपारी उठाई हुई इन्होंने पाकिस्तान की, देख लें आप। कोटली सिचुएशन दस रहे हैं बिल्कुल आवाम जरा ना वोट पाने से कोई नहीं आई। लाइव तो दसी जा रहे हैं कोटली ने पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली है ना। आवाम जरा ना गैरत खाती कोटली नहीं, कोई नहीं निकलती वोट पाने से। दोस्तों, नांगी ना पोलिंग स्टेशन है, ठीक है, एक बंदा भी वोट कास्ट वाला नहीं है। मिरपुर ने लोगों बिल्कुल बाइकाट किया है। इतने साडा डिस्पेंसरी है, इतने वोट पैने बार पुलिस वाले पंजाब पुलिस गलती है, कोई बंदा वोट पाने वाला नहीं है। बिल्कुल हाली महाली मिरपुर ने लोग मुकम्मल इलेक्शन तो बाइकाट कर छोड़ा। चेक कर सकते हो अपनी अखा तक कोई बंदा नहीं है। मिरपुर ने लोग जिंदाबाद जी उन्हें मुकम्मल बाइकाट कर छोड़ा। लो जी, मीरपुर डिवीजन के लोग मुकम्मल बाइकाट करी छोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये एक और हमारे पास वीडियो है, ये जरा देख लीजिए। फिर मैं आ गया इनका जो इन्होंने जो आखिर चल के, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे पता है कि मेरे बुजुर्ग बैठे होते हैं, बहनें बैठी होती हैं, लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी,
वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की कश्मीर के अंदर जाके, सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ 4 इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहा है। उनकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है और उन्होंने कश्मीर अपनी साइड का संभाला हुआ है। इन सालों से समझ नहीं रहा, ये तोड़ना चाहते हैं, सफारी उठाई हुई है उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके अब आज़ाद होकर रहेगा, क्योंकि पीओके के लोग इस समय सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज इस समय पीओके के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्म कर रही है। पीओके के लोगों को डायरेक्ट गोली मार रही है। पीओके में बहुत सारे लोगों को पाकिस्तानी फ़ौज ने मार दिया है और यही कारण है कि पीओके के लोग अब भारतीय सेना से मदद भी मांग रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना जुल्म कर रही है, उसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में भी बात हो रही है। मतलब पाकिस्तान के वे लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते, वे इस पर बहुत ज़्यादा खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया तो पाकिस्तानी फ़ौज से डरती है, वह तो सच्चाई नहीं दिखाएगी। और कतर की एक मीडिया थी अल जजीरा, जिसने पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो पीओके के लोगों को मारा जा रहा था, उसको लेकर उसने एक रिपोर्टिंग कर दी थी। तो पाकिस्तान ने अल जजीरा को बैन कर दिया और यह खबर मैंने आपको कल दी थी। कल इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो वो कह रहा है कि इस समय पीओके में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और पीओके के लोग पाकिस्तानी फ़ौज से बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। तो इंडिया के पास इस समय एक अच्छा मौका है। अगर इंडिया पीओके को वापस लेना चाहता है तो आसानी से ले सकता है, क्योंकि पीओके के लोगों का इस समय इंडिया का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोग खुद ही पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप समझ लो कि पीओके की हालत पाकिस्तान ने ऐसी कर दी है कि भिखारी से भिखारी देश भी पीओके से ज़्यादा अच्छा है। तो आप समझ सकते हो कि पीओके को पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया है। ना वहाँ बिजली है, ना खाना है, ना पानी है, ना डेवलपमेंट है। और वही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग जब इंडिया की तरफ देखते हैं कि इंडिया में किस तरह से वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो वे सोचते हैं कि हम भी इंडिया का हिस्सा होते तो सही रहता। वे इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी उन्हें कब्जा किया हुआ है। तो पीओके से मांग की जा रही है कि इंडियन आर्मी पीओके के लोगों को सपोर्ट करे और पाकिस्तान से उन्हें आज़ाद कराए। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए यह पूरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, तो एक न एक दिन वह भारत का हिस्सा ज़रूर बनेगा। और जिस तरह से भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया था, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी, तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब पीओके भी भारत का हिस्सा होगा और भारत उसे वापस लेगा। लेकिन जो इस समय पाकिस्तान की फ़ौज पीओके में नरसंहार कर रही है, वहाँ जो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मार रही है, तो पूरी दुनिया को भी चाहिए कि इस पर बात करे। अगर इंडिया में कुछ हो जाता है थोड़ा सा भी, तो पूरी दुनिया की मीडिया उसको कवर करने लगती है, लेकिन पाकिस्तान में पीओके के अंदर लोगों को गोली मारी जा रही है और इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत एक जिम्मेदार देश है और जो कोई जिम्मेदार देश होता है ना, उसमें थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है पूरी दुनिया उठा लेती है। पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया बोल भी देगी तब भी उन्हें पता है कि कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, पाकिस्तान की आर्मी ही उसे चलाती है, तो बोलने का फ़ायदा नहीं है और ना ही पाकिस्तान के अंदर उन चैनलों को सुना जाएगा। तो वही बात होती है कि जो अच्छा होता है ना, उससे दुनिया भी दबाती है कि तुम अच्छा हो, ये कैसे कर सकते हो। और पाकिस्तान को पहले ही दुनिया ने बुरा मान लिया है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं की जाती।
यह अच्छा है बुरा है पता नहीं, लेकिन इसके बारे में बात होनी चाहिए और इंडिया को नैरेटिव बनाना चाहिए इस पर कि पाकिस्तान की फ़ौज पीओके के लोगों को मार रही है, दुनिया उनके सपोर्ट में आए। तो इंडिया भी नैरेटिव उस तरह से नहीं बना रहा जिस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि पीओके में लोग मारे जा रहे हैं। इंडिया को तो पूरे हंगामा कर देना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।